नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कभी आपने किसी मसाले को देखकर अपनी रूह को कांपते हुए महसूस किया है, जिसका आकार सितारे जैसा हो पर सुगंध किसी मंदिर की धूप जैसी, जिसे हम रसोई के एक कोने में अनदेखा कर देते हैं? वही कभी कभी हमारे जीवन की सबसे गूढ़ कहानियां बुनता है। उसका नाम है चक्रफूल, स्टार अनीस। भारत की पुरानी रसोइयों से लेकर चीन की औषधियों तक ये छोटा सा फूल सैकड़ों वर्षों से चमत्कारी साबित होता आया है। ये न केवल एक मसाला है, ये एक कहानी है, स्वाद की, सुगंध की और स्वास्थ्य की। जिस तरह एक सितारा आकाश को चमक देता है, वैसे ही चक्रफूल किसी भी व्यंजन को दिव्यता दे देता है। लेकिन क्या आपने कभी उसकी गहराई को महसूस किया है? उसकी बनावट, उसकी रचना, उसके अंदर छुपा विज्ञान। तो आइए आज हम चक्रफूल की उस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं, जहां भावनाएं, विज्ञान और स्वाद एक साथ चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस फूल से जो भूल नहीं, परंतु स्वाद, सुगंध और संस्कार का प्रतीक है। किसी भी चीज की महिमा तब और बढ़ जाती है जब उसके पीछे एक प्राचीन इतिहास छिपा हो। चक्रफूल की उत्पत्ति की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये मसाला सबसे पहले पाया गया चीन के यूनान प्रांत के घने जंगलों में, लगभग 3000 साल पहले। चीनी हर्बलिस्ट्स इसे बाजीहाओ कहते थे, जिसका अर्थ होता है 8 कोने। उनके लिए ये एक दिव्य औषधि थी, ज्वर, खांसी, अपच और बुरी आत्माओं तक के लिए। सिल्क रूट के जरिए ये मसाला भारत, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचा। भारत में जब पहली बार चक्रफूल आया, तब वैद्यों ने इसे सुगंध युक्त चमत्कारी बीज कहा। ये न केवल औषधि बना, बल्कि संस्कृति में भी धीरे धीरे समा गया, हवन, पूजा और पाकशास्त्र तक। मुगल काल में इसे शाही मसालों की श्रेणी में रखा गया। बिरयानी, यखनी और मीठे में इसका स्थान अनमोल था। आज भी भारत के कई घरों में इसे सिर्फ मसाले के तौर पर नहीं, बल्कि परंपरा के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। तो अगली बार जब आप इसे देखें, याद रखिए, ये एक फूल नहीं, एक इतिहास है जो जीवित है। कुछ चीजें स्वाद से नहीं, श्रद्धा से जुड़ी होती हैं, और चक्रफूल उन्हीं में से एक है। भारतीय संस्कृति में इसे केवल मसाला नहीं, एक शुद्ध ऊर्जा माना गया है। कई धार्मिक ग्रंथों में इसका उपयोग अग्निहोत्र, यज्ञ और हवन में वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि इसकी खुशबू वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करती है। जब चक्रफूल हवन में जलता है तो वो सिर्फ धुआं नहीं फैलाता, वो आस्था की खुशबू फैलाता है। कई दक्षिण भारतीय मंदिरों में इसे प्रसाद या नैवेद्य के मीठे व्यंजनों में डाला जाता है। बौद्ध धर्म में भी इसकी सुगंध को शांति और चेतना का प्रतीक माना गया है। आज भी कई घरों में पूजा की थाली में चक्रफूल रखा जाता है, जैसे किसी आत्मा को सुगंध से शुद्ध किया जा रहा हो। ये एक पुल है, स्वाद और संस्कार के बीच, विज्ञान और विश्वास के बीच। जो छोटा सा दिखता है, वो हमारे आध्यात्मिक आकाश में एक चमकता हुआ तारा है। कभी कभी कोई स्वाद आपके मुंह में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा में उतरता है। चक्रफूल का स्वाद तीखा नहीं, मीठा भी नहीं, ये एक दिव्य संतुलन है। रसोई में ये कम मात्रा में उपयोग होता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे व्यंजन को बदल देता है। बिरयानी का वो राजसी स्वाद, यखनी की वो गहराई, सब चक्रफूल के बिना अधूरे हैं। चाय में डालो तो वो थकान नहीं मिटाता, वह आत्मा को ताजगी देता है। मीठे में इसका उपयोग जैसे खीर, सेवइयां या गुजिया सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि सुगंध के लिए होता है। चक्रफूल की सुगंध कोई आम सुगंध नहीं, उसमें है एक रहस्य, एक आकर्षण। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो चक्रफूल में 80% से अधिक एनेथॉल नामक यज्ञक होता है, जो स्वाद और सुगंध का मुख्य कारण है। ये यज्ञक तंत्रिका तंत्र पर शांत प्रभाव डालता है और पाचन रसों के स्त्राव को भी उत्तेजित करता है। यही कारण है कि इसका स्वाद केवल मुंह तक नहीं रहता, वो स्मृति बन जाता है। जिसे हम मसाले का एक छोटा टुकड़ा समझते हैं, वह आयुर्वेद में एक संपूर्ण औषधि मानी जाती है। चक्रफूल को आयुर्वेद में दीपन और पाचन गुणों से भरपूर बताया गया है। ये अग्नि यानी पाचन शक्ति को प्रज्वलित करता है और अपच, गैस, बदहजमी में अत्यंत लाभकारी है। इसकी सेवन से भूख खुलती है और शरीर हल्का व ऊर्जावान महसूस करता है। सर्दी, खांसी, जुकाम में तो ये एक वरदान है, विशेषकर तब जब इसे अदरक व तुलसी के साथ उबाला जाए। स्त्रियों के लिए ये मासिक चक्र की अनियमितताओं में भी सहायक है। इसके तेल का उपयोग वातनाशक औषधियों में भी होता है, जो जोड़ों के दर्द, वात और तंत्रिका संबंधी रोगों में राहत देता है। ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, एक नेचुरल डिटॉक्स की तरह। मन को शांत करने और नींद लाने में भी ये सहायक है। इसे रात में गर्म दूध में डालकर पीना लाभकारी होता है। आयुर्वेद इसे केवल शरीर की औषधि नहीं, आत्मा की शुद्धि मानता है।
विज्ञान आज उन रहस्यों को उजागर कर रहा है जिन्हें हमारे पूर्वज सदियों पहले पहचान चुके थे। स्टार अनीस के अंदर पाया जाने वाला प्रमुख यज्ञिक है शिकिमिक एसिड। ये वही यज्ञिक है जिससे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा यानी ओसेल्टामिविर बनाई जाती है। सामान्य भाषा में कहीं तो चक्रफूल सिर्फ स्वाद नहीं, एक जीवन रक्षक तत्व है। अमेरिका, जापान और यूरोप में इसकी खेती सिर्फ औषधीय उपयोग के लिए की जाती है। इसके बीजों में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। इसकी मधुर सुगंध मन को शांति देती है और न्यूरोट्रांसमीटर संतुलन में सहायता करती है। इसीलिए अब इसे फार्मास्यूटिकल गोल्ड कहा जाने लगा है। एक छोटा फूल पर अमूल्य शक्ति। बड़े बड़े कॉस्मेटिक और हर्बल ब्रांड अब इसके तेल का उपयोग त्वचा और बालों की देखभाल में भी कर रहे हैं। चक्रफूल जो कभी गांव की चाय में उबलता था, आज आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं में चमक रहा है। प्रकृति जब दवा देती है तो वो स्वाद में भी मधुर होती है और असर में भी गहरी। चक्रफूल का पहला लाभ ये हमारी पाचन क्रिया को सशक्त करता है। कब्ज, गैस, अपच जैसी समस्याओं में ये बेहद उपयोगी है। ये भूख को बढ़ाता है और शरीर को टॉक्सिन से मुक्त करता है। सर्दी, जुकाम, खांसी में जब इसे काढ़े में मिलाकर पिलाया जाता है तो राहत कुछ ही समय में मिलती है। ये श्वसन तंत्र को खोलता है और बलगम को निकालने में मदद करता है। माहवारी की अनियमितताओं, पीठ दर्द व गर्भाशय संबंधी समस्याओं में भी ये स्त्रियों के लिए उपयोगी है। त्वचा पर इसके तेल का उपयोग मुहासे, फंगल इन्फेक्शन और झुर्रियों में आश्चर्यजनक परिणाम देता है। मानसिक रूप से ये तनाव को कम करता है, चिंता दूर करता है और नींद को बेहतर बनाता है। जब थकावट आपके तन को छूती है तो चक्रफूल आपकी आत्मा को सहलाता है। औषधि कितनी भी चमत्कारी क्यों न हो, अगर सही मात्रा में न ली जाए तो वही लाभ हानि में बदल सकता है। चक्रफूल का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए क्योंकि ये तीव्र प्रभाव डालता है। आमतौर पर 1 से 2 चक्रफूल पूरे दिन में किसी चाय, काढ़े या भोजन में पर्याप्त होते हैं। गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताएं डॉक्टर से सलाह लिए बिना इसका सेवन न करें। छोटे बच्चों में इसका उपयोग केवल बाहरी रूप से या चिकित्सकीय सलाह से ही करें। यदि आपको तेज सुगंध या मसालों से एलर्जी है तो भी इससे दूर रहना उचित है। कभी भी चक्रफूल का तेल सीधे त्वचा पर न लगाएं, उसे कैरियर ऑयल में मिलाकर ही प्रयोग करें। अत्यधिक मात्रा में ये न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स दे सकता है, इसलिए जब भी इसका उपयोग करें श्रद्धा के साथ लेकिन समझदारी के साथ। चक्रफूल एक दिव्य शक्ति है और हर शक्ति का सही उपयोग ही उसे चमत्कार बनाता है। कभी कभी प्रकृति हमें एक छोटा सा संकेत देती है, एक फूल के रूप में जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। चक्रफूल दिखने में साधारण पर भीतर से गहराइयों से भरा हुआ। ये केवल स्वाद नहीं देता, ये आपकी आत्मा को एक संदेश देता है। सादगी में भी दिव्यता है। कभी किसी थाली में, कभी किसी औषधि में, कभी किसी मंदिर की अग्नि में। ये सदा हमारे पास रहा। हमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह हमेशा हमें सहेज रहा था, चुपचाप, निस्वार्थ। हर बार जब इसकी सुगंध हवा में फैलती है, कोई पुरानी स्मृति जाग जाती है। ये हमें बताता है कि जीवन में भी जरूरी नहीं कि जो बड़ा है वही महान हो। चक्रफूल एक फूल नहीं, एक दर्शन है, स्वाद, सुगंध और साधना का संगम। तो अगली बार जब आप चक्रफूल को अपने हाथ में ले, थोड़ी देर रुकिए, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ कह रहा होता है। तुम्हारे भीतर भी वही दिव्यता है जो मेरे भीतर है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।